प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी भाषा भारती में पाठ 15 से लेके पाठ 19 तक के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख के बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है और 8 ग्रेड और मुख्य पुस्तक दोनों सभी विषय की तैयार कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। संस्कृति यानी आचरणगत परंपरा, प्राचीन सभ्यता। पुरावेद यानी प्राचीन इतिहास आदि विषयों की जानकारी रखने वाला। सर्वमुखी यानी सभी तरह से। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास लिखे जाने से पहले के इतिहास से संबंधित। फलक पटल यानी तख्ता। अलंकरण यानी सजावट। पुरातात्विक यानी पुरातत्व से संबंधित। उत्तरदायित्व यानी जवाबदारी या जिम्मेदारी। पाषाण यानी पत्थर। खनन यानी खुदाई। अवशेष यानी शेष भाग या वह जो बचा रहा है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी अथवा महिष्मती है। अगला प्रश्न है खा, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यह इंदौर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है गा, महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई? महेश्वर की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुओं और अवशेष प्राप्त हुए। है साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो है साम्राज्य की स्थापना कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन ने की थी। नर्मदा के तट पर, अगला प्रश्न, किला और शिव मंदिर किसने बनवाया? तो नर्मदा के तट पर किला और शिव मंदिर महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला प्रश्न है, सहस्त्रार्जुन के वध का क्या कारण था? तो महेश्वर नगर के जो सूर्यवंशी राजा मंधाता ने बसाया था, इसके बाद इस पर कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन ने आधिपत्य जमा लिया था। उसका साम्राज्य है कहलाता था और इस नगर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया या अंत कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ अंत लिख दीजिए, अंत कर दिया। इसके बाद यह स्थान इतिहास के गर्त में खो गया। प्रश्न खा, महारानी अहिल्याबाई के किन किन कार्यों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ? तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को एक बार फिर से प्रसिद्धि प्रदान की। उन्होंने, यह स्थान बहुत ही प्रिय था उनके लिए। उन्होंने इस स्थान पर नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यह मंदिर पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने जाने वाले जो पर्यटक हैं, दर्शनार्थी हैं, वो घी डाल करके स्वयं को अखंड ज्योत में अपने आप को धन्य समझते हैं। महेश्वर धार्मिक, पौराणिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा से संपन्न है। महारानी अहिल्याबाई ने मराठा के शासनकाल में यहाँ सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं और भवनों का निर्माण कराया। इस काल में महेश्वर का सर्वोत्तमुखी विकास हुआ। यह नगर में रेशमी साड़ियों का भी निर्माण होता है, यह भी इस बात के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न गा, महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है? महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर नगर का सर्वोत्तमुखी विकास किया। उन्होंने इसी प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए महान से महान कार्य किए। नर्मदा के तटों पर सुंदर घाट और मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ का किला और शिव मंदिर बहुत ही विशाल है।
इस मंदिर में दीप निरंतर जो अखंड ज्योत है वो जलती रहती है। इस दीप को महारानी अहिल्याबाई ने स्वयं प्रज्वलित किया था। यहाँ पर देव दर्शन के लिए आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी भी परम शांति का अनुभव करते हैं। लोग प्रातः एवं सायंकाल पवित्र जल वाली नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। नर नारी आरती की मधुर ध्वनि ओम नमः शिवाय के मंत्र के में डूब जाते हैं। यहाँ का वातावरण पवित्र है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, मनोहारी है। इस सबके लिए वे महारानी अहिल्याबाई की ऋणी हैं, इसलिए उन्हें लोग लोक माता के रूप में जानते हैं, अर्थात उनके अच्छे कार्यों के कारण उन्हें लोक माता के नाम से जानते हैं। प्रश्न घ, पाषाणकालीन सभ्यता के लोग अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे? तो नर्मदा नदी की घाटी में पाषाणकालीन सभ्यता के पत्थर से निर्मित औजार मिले। प्रागैतिहासिक काल के पुरा अवशेषों से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ी या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। उस समय की पाई गई वस्तुओं में लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तन और घड़ों के टुकड़े प्राप्त हुए। संभवतः वे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों या ऊंची जमीन पर अपने घर बना के रहते थे। यह भी सत्य है कि पाषाण काल के लोग नदियों, तालाबों आदि के किनारे ही बसते थे। तो यहाँ पर बसते या रहते शब्द कर लीजिएगा, क्योंकि इन स्थानों पर उनकी आवश्यकताओं जैसे पानी, मुख्य तौर पर जो फसल है या उनके रहने के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, सारी वस्तुएं बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो इसलिए वो नदियों और तालाबों के किनारे रहते थे। प्रश्न चौथा है, रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नर्मदा, रेशम, पुरातात्विक और महेश्वर शब्द से हमें भरना है। तो पहला का नंबर का है, महेश्वर की खुदाई में खाली स्थान वस्तुएं प्राप्त हुई। तो इसमें क्या आ जाएगा? पुरातात्विक। दूसरा है, महारानी लक्ष्मीबाई ने खाली स्थान में किला और शिव मंदिर बनवाया। तो कहाँ बनाया उन्होंने? महेश्वर में। महेश्वर की बनी जो साड़ियाँ हैं वो किसकी होती हैं? तो आपको मालूम है, रेशमी साड़ियाँ। तो यहाँ पर आप रेशमी भर लीजिए। घा नंबर पर है, महेश्वर खाली स्थान नदी के किनारे बसा है। तो आप सबको मालूम है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। तो इस तरह आपने आज पाठ। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहाँ मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पथिक यानी राहगीर, वापी यानी बावड़ी, जलकण यानी जल की बूंदें, एकांकीपन यानी अकेलापन, असमंजस यानी दुविधा, हवन सामग्री यानी यज्ञ में आहुति देने की वस्तुएं, दूर्वादल यानी दूब, घास के कोमल पत्ते, निर्झर यानी झरने, उन्मन यानी उदास, कुमकुम थाल यानी रोली की थाल, आहुति यानी यज्ञ में डालने की हवन सामग्री। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पथ में कांटे तो होंगे ही। इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कांटे शब्द का अर्थ यहाँ पर बाधाओं से है, कर्तव्य निर्वहन में जो कठिनाई आती है उससे है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित दो खंड हैं आ और बा, आंशिक पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको आ से बा में सही सही मिलान करना है। पहली पंक्ति है, जब कठिन कर्म पगडंडियों पर। तो पहले का सही उत्तर है तीसरा, राही का मन उन्मन होगा। मांग रही होगी आहुति। तो इसका सही होगा 4, जब स्वतंत्रता की
ज्वाला में। अगला है रणभेरी सुन बिदा बिदा। इसका सही होगा जब सैनिक पुलक रहे होंगे। और ई नंबर पर है पग पग पर घोर निराशा के। तो इसका सही होगा जब काले बादल छाएंगे। तो इस तरह आप सही जोड़ियां बना सकते हैं। प्रश्न नंबर गा, स्वतंत्रता की ज्वाला में मां आहुति की मांग कर रही है। मां शब्द का प्रयोग द्वारा यहाँ पर किस मां की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर भारत मां शब्द का लिए संकेत किया गया है, भारत भूमि, भारत माता के लिए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पहला प्रश्न है, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? कविता के आधार पर कोई 3 बाधाओं को लिखिए। तो जीवन रूपी मार्ग पर मन रूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं घेर लेती हैं। मनुष्य सोचता है कि वह सफलताएं ही प्राप्त करता जाएगा, परंतु विफलता उसके समक्ष आएगी ही नहीं। ऐसा सोचना उसकी मूर्खता है। विफलता भी आ सकती है। निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकांकीपन, ध्येय प्राप्ति में उलझन के कार्य शुरू किया जाए या न किया जाए, यह उलझन, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास या असमंजस दुविधा की स्थिति भी बन जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न था कि हमें 3 कोई बाधाओं के नाम लिखने थे, तो ये 3 बाधाएं हो गई। अब देखें हम प्रश्न खा, किस स्थिति में कदम कदम पर मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में देखता है? तो जब मनुष्य सब प्रकार से अपने प्रयास करने पर भी वह विफल हो जाता है, तो उस स्थिति में भी उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उस असफलता की घड़ी में हर एक आदमी पराया सा लगता है और उसके सामने पूर्णतः विरोधी होकर सामने दिख पड़ते हैं। उसे कदम कदम पर भारी निराशा होती है, कठिनाइयों के बादल छा जाते हैं। उसे अवस्था में उसे अकेलापन, एकांकीपन का अनुभव होता है। उस व्यक्ति में निराशा और हताशा दोनों स्थितियों उसे क्लेश पहुंचाने लगती हैं। क्लेश यानी कष्ट पहुंचाने लगती हैं। प्रश्न गा है, सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है? तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदमी को निश्चित उपायों के माध्यम से अपने लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचना होता है, परंतु उस व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस मार्ग में कांटों रूपी जो रुकावटें हैं, साथ ही साथ कभी कभी कोमल घास के दलों से पूर्ण सुखदायी मार्ग भी होगा। नदियाँ और तालाब तथा झरने भी होंगे। उस सुंदरता की मृग तृष्णा में उस पथिक को भ्रम में डाल देने वाली होती है। सौंदर्य की जो मृग तृष्णा में आनंद और जीवन की सफलता महसूस करना उसे भ्रमित कर सकता है। इसी भ्रम में पथिक अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर उत्तरदायी के निवारण से वह विमुख हो जाता है। तो इस तरह हमें मृग तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए। घ नंबर पर प्रश्न है, कवि के अनुसार पथिक के सामने कब असमंजस की स्थिति बन जाती है? तो असमंजस की स्थिति बनती है, कवि कहते हैं कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने स्वयं का बलिदान देकर फांसी के तख्ते पर झूल गए। उस आज़ादी को प्राप्त तो हमने कर लिया, परंतु उसकी रक्षा के लिए मातृभूमि अपने राष्ट्रभक्तों की आहुति मांग रही। इस स्वतंत्रता की ज्वाला में अपने महात्याग के पथ पर चलते हुए असमंजस की दुविधा की स्थिति उत्पन्न मत होना देना चाहिए, नहीं तो पथिक तू अपने कर्तव्य को भूल जाएगा। ये सैनिकों के लिए कवि ने कहा है। रा नंबर पर है, कवि ने इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से अंगों उपअंगों का चित्रण किया है जो पथिक को उसके मार्ग में मिलते हैं?
कवि ने उन प्राकृतिक अंगों उपअंगों का वर्णन करते हुए पथिक कदम कदम पर देखता है कि पथिक को कभी तो दूब घास के कोमल दल अपने निर्मल जल से भरकर इठलाती चलती नदियाँ तालाब दिखेंगे। इनके अतिरिक्त सुंदर पर्वत वन वाटिकाएँ तथा जल की बावड़ियाँ और सुंदर सुंदर झरने भी दिखाई देंगे, जो अपने कल कल की मधुर ध्वनि से आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। कर्तव्य पथ के पथिक को प्राकृतिक उपादानों की सुंदरता मृग तृष्णा के विमोह में फंसा लेने वाली सिद्धि न हो जाए, जिससे वह अपने कर्तव्य पालन में विफल होकर उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके। कभी तो पथिक को आगाह करता है कि वह अपने कर्तव्य पर अग्रसर होता रहे। जी हैं, हम देखें पाठ 17 वसीयतनामे के रहस्य पर आधारित कहानी के अभ्यास प्रश्नों को। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्द के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। दूरदर्शी, दूर तक की बात, सोचने वाला, न्याय प्रिय, न्याय यानी इंसाफ चाहने वाला, निष्पक्ष, बिना भेदभाव के, विवाद झगड़ा जटिल कठिन, जायदाद यानी संपत्ति, वसीयत यानी वसीयत से संबंधित लिखित आदेश। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। वसीयतनामे का अर्थ समझाइए। संपत्ति के बंटवारे को लिखित एक आदेश होता है जिसे वसीयतनामा कहा जाता है। का गांव का जो वयोवृद्ध किसान था, व्यक्ति किस विशिष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो वह अपनी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह झगड़ों और विवादों को निपटारा बड़ी निष्पक्षता से करता था। वह एक न्यायप्रिय पंच के रूप में भी चारों ओर प्रसिद्ध था। वसीयतनामे, अगला प्रश्न है, में जायदाद कितने पुत्रों में बांटने का संकेत था? तो वसीयतनामे में जायदाद के 3 हिस्से करके 3 भाइयों में बांटने का आदेश था, परंतु उसमें यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए, क्योंकि 4 भाई थे। उस किसान के 4 बेटे थे। प्रश्न अगला, घ, बंटवारे का अंतिम निर्णय किसने दिया? तो बंटवारे का अंतिम निर्णय महाराजा ने दिया। ड नंबर पर प्रश्न है, राजा के प्रथम 2 महल में जो लोग मिले वे कौन थे? तो राजा की जो प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले, उसमें 17-18 वर्ष का एक युवक जो उनका भाई था और 19-20 वर्ष की अद्वितीय यानी सुंदर कन्या, वह उनकी बहन थी। 4 नंबर का प्रश्न, पंचों को किस बात की शंका थी? पंचों को इस बात की शंका थी कि वृद्ध किसान के जो 3 बेटे हैं वो असली हैं और एक बेटा उसका असली नहीं है। तभी तो किसान ने अपनी जायदाद के 3 हिस्से करने की बात वसीयत में लिखी थी, ऐसा उनको लग रहा था। वसीयतनामे में क्या लिखा था? तो वसीयतनामे में 2 बातें लिखी थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए। दूसरा, जो पंच यानी जो व्यक्ति इस बात का निर्णय लेगा, फैसला करेगा, उसके साथ उसकी बेटी का विवाह कर दिया जाए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क, झगड़े का क्या कारण था? तो 4 भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर आपस में इसलिए झगड़ रहे थे क्योंकि भाई 4 थे और हिस्से कितने थे जायदाद के? 3। तो हिस्सेदार 4 थे और जो हिस्से थे वो 3। अब तीनों हिस्से में 4 भाइयों में किस प्रकार विभाजित किया जाए? उन 4 भाइयों में से कौन एक भाई को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता। तो इसलिए यदि कोई एक हिस्सा छोड़ देता तो यह न्याय हो जाता, परंतु कोई अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बुद्धिमान पिता ने इस तरह वसीयत क्यों लिखी? इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य रहा होगा। खा प्रश्न, गांव वालों को वसीयत के बारे में जानकर आश्चर्य क्यों हुआ? गांव वालों को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि वसीयत में जायदाद के बंटवारे के 3 हिस्से किए, जबकि उस वृद्ध किसान के 4 पुत्र थे। जायदाद का बंटवारा तो 4 पुत्रों में बराबर होना चाहिए। गांव वाले लोग सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने इस तरह की वसीयत जो लिखी है, अवश्य इसमें कोई रहस्य होगा। अतः गांव वासियों ने विवाद को बहुत ही कठिन समझा, इसलिए उन्होंने 4 भाइयों को वसीयतनामे के रहस्य को समझाने के लिए गांव में पंचायत बुलाने की सलाह दी। प्रश्न गा है, गांव के
वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कौन सी दो बातें पूछी? तो जो उनके साथ में जो 4 भाई और बहन थे, उनके साथ में जो साथी थे, उनमें एक जो वृद्ध व्यक्ति था, उन्होंने 2 बातें पूछी। पहली बात कि जब वो महल के अंदर जा रहे थे तो उसमें एक युवक मिला और उस युवक से जब उन्होंने उन राजा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा को मरे हुए 3 साल हो गए। दूसरी बात यह है कि दूसरे महल से जब वो गुजर रहे थे तो रूपवती कन्या मिली। उनसे पूछा कि राजा कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि राजा अंधे हो गए हैं। तो ये 2 बातें उन्होंने पूछी और पूछा कि इसका रहस्य क्या है। प्रश्न: राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर क्या कहा? तो राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले गए और हर एक को अपनी तलवार देकर कहा कि वह शेष तीनों भाइयों की हत्या कर दें उसकी तलवार से, परंतु तीनों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे अपने अपने हिस्से की जायदाद छोड़ने तैयार हो गए। क्या तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत थे? तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। वे जमीन जायदाद की लालच में अपने भाइयों की हत्या नहीं करना चाहते थे। वे अपने इस फैसले पर अडिग थे। वे सभी अपने हिस्से की जायदाद को अपने भाइयों के लिए छोड़ने को तैयार हो गए। उनके अंदर त्याग की भावना उच्च स्तर की थी और वे अपने भाइयों को आपस में फलता फूलता यानी खुश रहना देखना चाहते। चौथा भाई राजा द्वारा दिए गए प्रस्ताव से क्या सोचकर सहमत हो गया? तो महाराजा जब चौथे भाई को किसी एकांत कमरे में ले गए और राजा ने अपनी तलवार दी और सलाह दी कि वह अपने शेष 3 भाइयों को तलवार से कत्ल कर दे। वह चौथा भाई अपने तीनों भाइयों को कत्ल करने को तैयार हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा और ऐसा करने से वह धनवान हो जाएगा और पूरी जायदाद उसको मिल जाएगी। इसके अलावा महाराजा की सुंदर जो बहन है उससे भी उसका विवाह हो जाएगा। इस तरह के विचारों को सोचकर चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से सहमत हो गया। प्रश्न 6: राजा ने समस्या का निदान कैसे किया? तो धनवान होने और महाराजा की सुंदर बहन के साथ विवाह के रंगीन सपने देखते हुए चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया और उन तीनों भाइयों को, जो शेष 3 भाई थे, उनको क्या किया, सारी बात बताई और अपने निर्णय के द्वारा उन तीनों भाइयों में वह जायदाद बांट दी। छोटा भाई अपने पिता की तरह पिता को कष्ट देता रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया और 3 हिस्से कर दिए। तीनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान बड़ी चतुराई से हो। प्रश्न 4: सही विकल्प चिन्हित कीजिए। वसीयतनामे के विषय में जानकर पंचों को शक था। पहला, वसीयतकर्ता मूर्ख था। दूसरा, भूल से उससे कोई गलती हो गई। तीसरा, 3 बेटे असली हैं और एक बेटा उसका नहीं है। तो तीसरा वाला सही है, 3 बेटे असली हैं और एक बेटा उसका नहीं है, ऐसा उनको शक था। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। तो कोष से छांट कर लिखना है, जो आप पाठ के पीछे दिए गए हैं उनमें से आप आसानी से छांट कर लिख सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला का प्रश्न है, राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे धरती क्या हो गई थी? व्याकुल हो उठी राक्षस सेना के चलने से। कवि ने दौड़ते वानर भालुओं की तुलना किससे की? तो कवि ने दौड़ते वानर भालुओं की तुलना पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वतों के समूह से की थी। ग नंबर का प्रश्न है, श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है? तो उनका मुख्य आधार है
धर्म के तत्व कौन कौन से? शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम, नियम, दम, दया और परोपकार। धर्म रथ के दो पहिए कौन कौन से हैं? तो शौर्य और धैर्य, ये क्या है? धर्म रथ के दो पहिए। प्रश्न तीसरा है, आपको जोड़ी बनाना है श्रीमद् भगवद गीता, तो इसका सही उत्तर होगा महाभारत। महाभारत में ये दिया गया। धर्मरथ यानी युद्ध गीता किस में दी गई है? तो रामचरितमानस में। ऋचाएँ गौ, तो ये वेद में है और दर्शन काय में है? उपनिषद में। तो इस प्रकार बड़े आसानी से आप जोड़ी बना सकते हैं। अब देखें प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में लिखिए। का नंबर का प्रश्न, युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? तो युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा कि हे स्वामी, आपका शत्रु रावण युद्ध की सभी सामग्री, जैसे युद्ध रथ भी है उसके पास, आपके पास वे साधन नहीं है जिनकी सहायता से युद्ध को लड़ा जा सकता है और शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान किस प्रकार किया? श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा कि जिस रथ की सहायता लेकर विजय प्राप्त की जाती है वह तो दूसरा ही है। उसमें धर्मरथ में शौर्य और धैर्य के पहिए होते हैं, सत्यशील की मजबूत ध्वजा होती है, विवेक का बल होता है, इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़े, क्षमा और कृपा की रस्सी होती है। इन सभी सद्गुण वाले रथ पर सवार होकर बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से लड़ा जा सकता है। प्रश्न गा, आत्मशक्ति और बाह्य शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आत्मशक्ति में धर्म के तत्व सम्मिलित होते हैं जिन्हें हम धर्म के आधारभूत तत्व मानते हैं। इनमें शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम, नियम, दम, दया, परोपकार आदि गुण सम्मिलित होते हैं। इसे ही सद्गुणों से संयुक्त धर्मरथ कहा गया है। बाह्य शक्ति में बाह्य भौतिक साधन होते हैं जिनमें रथ, कवच और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री होती है जिससे अति बलवान सैनिक होते हैं। इन बाह्य शक्तियों में सद्गुणों का अभाव होता है। पढ़ा नंबर में है, श्री राम ने धर्मरथ में जोते 4 घोड़े किसे कहा है? तो धर्मरथ में 4 जो घोड़े हैं वो है विवेक, दम, परहित और क्षमा। ये 4 घोड़े हैं। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। इनके द्वारा खींचा गया रथ सर्वत्र गति पकड़े रहता है। मनुष्य अपने विवेक, दम और परहित और क्षमा के बल से ही किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकता है। 8 नंबर का प्रश्न है, संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है? तो संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। इस धर्म रथ में शौर्य और धैर्य के पहिए लगे होते हैं, सत्य और शील की मजबूत ध्वजा होती है, क्षमा, कृपा और समता की रस्सी से बल, विवेक, दम और परोपकार के जो 4 घोड़े होते हैं वो जुटे रहते हैं। इस विशेष प्रकार के रथ पर सवार होकर व्यक्ति संसार शत्रु को जीतकर अपने वश में कर सकता है। तो इस तरह आपने अभ्यास प्रश्नों का प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। हाहाकार यानी रोने चिल्लाने की मिश्रित आवाज़ें। वॉलंटियर यानी अपनी इच्छा से सेवा के कार्य के लिए समर्पित। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, चिकित्सा सहायता। ध्यानस्थ यानी ध्यान करना। रेड क्रॉस एक सोसाइटी होती है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यह। बैज यानी पहचान पत्र होता है जो कमीज़ या कुर्ते की जेब पर लगाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला का नंबर का प्रश्न है, संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई थी? तो संदीप और कुलदीप को घर आने में देर इसलिए हो गई थी क्योंकि वो दोनों बाढ़ में फंसे हुए लोगों की सहायता में जुटे थे। हाँ, नदियों में बाढ़ आ जाने से क्या क्या हानि होती है? नदियों में बाढ़ आ जाने से गांव के गांव बह जाते हैं, सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, जानवरों की तो गिनती ही नहीं रहती, इतने मर जाते हैं। फसल भी बह जाती है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते हैं?
रेड क्रॉस के सदस्य बाढ़ में फंसे लोगों को या किसी भी आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों का प्रबंध करते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, संदीप पानी में कैसे बह गया? तो संदीप बाढ़ में फंसे लोगों को नाव पर सुरक्षित ले जा रहा था। इसी बीच क्या हुआ, उसकी नाव पलट गई और पलटने के कारण पानी का बहाव तेज था और वह पानी में बह गया। अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। संदीप और कुलदीप को परोपकार की सीख कैसे मिली? तो संदीप और कुलदीप को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के आदेश से बाढ़ की आपदा में फंसे लोगों की सेवा के लिए अन्न, वस्त्र, दवाएं आदि पहुंचाने का काम मिला। साथ ही मधुर जो उनकी बहन थी ने बताया कि वह दोनों क्या करते थे, ये बताते थे कि उनके पिताजी और चाचा जी ने भी आज़ादी की जंग में लड़ाई में भाग लिया। देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण बलिदान में दिए। इस तरह की वे भी जो दोनों थे वो भी देश की सेवा करना चाहते थे। मानव की रक्षा करने के लिए उन्हें सीख प्राप्त हुई। प्रश्न खा है, संदीप द्वारा किए गए बचाव कार्य को युवती ने किस तरह बताया? तो रेड क्रॉस की जो सदस्य थी, एक युवती थी, उन्होंने बताया कि वे सभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। संदीप ने भी वहाँ सब में से बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया। उसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और किए बिना ही सैकड़ों लोगों के प्राणों की रक्षा की। संदीप बहुत साहसी है। उनके साहस को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। बिना आराम किए लगातार उसने लोगों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित बचाया। वे सभी को नाव में बैठाने के बाद स्वयं नाव में चढ़ते थे, परंतु अचानक ही उनकी नाव उलट गई। संदीप को तैरना आता था, वह बराबर उन लोगों की सहायता करते रहे। पानी में जो बह जाने के बाद भी लोगों ने उसने बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए, क्योंकि वह पानी में बह गया था। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दे दी गई है और अब वो ठीक हो जाएंगे। प्रश्न गा है, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जा सकता है? बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उनसे संबंधित जो सामान है उनको भी पहुंचाया जाए, सामान को भी। उस समय उन्हें भोजन, पानी, कपड़े आदि की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने से फैलने पर अनेक रोग भी होने लगते हैं। उन रोगों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर्स सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयं संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं, वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के कार्य करती हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बांट दिया जाता है। प्रश्न घ, इस एकांकी का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस एकांकी में बताया गया है कि हमें संकट काल में सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुलदीप और संदीप दो भाई हैं। उनकी बहन मधुर और माँ एक साथ रहती हैं। कुलदीप को विद्यालय में सूचना मिलती है कि बाढ़ से जनधन की हानि हुई है। वह अपने साथियों के साथ उन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए धन संग्रह करने चला जाता है। उधर संदीप नदी की बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने चला जाता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाता है। इस काम में वह स्वयं भी डूबते डूबते बच जाता है। इस एकांकी में परोपकार की भावना को रेखांकित किया गया है। मानव जाति की सेवा के लिए संस्थापित संस्था रेड क्रॉस का भी परिचय इसमें दिया गया है। ड़ नंबर पर प्रश्न है, बहादुर बेटा किसे कहा गया और क्यों? संदीप को बहादुर बेटा कहा गया है क्योंकि उसने अपने प्राण हथेली पर रख करके बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित कथन में कौन किससे कह रहा है? पहला, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इस तरह की बातें किया करते थे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश में हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, अपना सब कुछ गंवा दिया है। अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए।
तो ये कौन कह रही है? मधुर अपनी माँ से कह रही है यह कथन। दूसरा है, खाना, कपड़ा, मकान सभी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगा रही है। माँ, मैं जाता हूँ, स्कूल में वॉलंटियर की ज़रूरत है, मैं कैंप में जाकर काम कर ही सकता हूँ। यह कौन कह रहा है? कुलदीप अपनी माँ से कह रहा है। तीसरा कथन है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी तो हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। तो कौन कह रहा है? माँ कह रही है, रेड क्रॉस की जो सदस्य हैं युवती, उनसे कह रही है। तो ये आपने देखे सभी अभ्यास प्रश्न। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।